लिया है, लेकिन अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इब्न मीन। आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स के हवाले से। जो दोस्त नए आए हैं यूट्यूब चैनल पर, उससे मेरी गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब, अब मेरी तारों की ज़रूरत, इनकी तारों की ज़रूरत तो है नहीं, शहाबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा नवाजी आपकी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन। अच्छा शहाबुद्दीन साहब, पनामा लीक्स, विकी लीक्स और फिर डॉन लीक्स, आजकल ऑडियो लीक्स, ये लीक्स कहाँ से आ रही है, क्या सिलसिला है? देखें, लीक्स जो है ना, अब ये मामला, इसमें एक और ख़तरनाक पहलू भी है। एक जानिब तो एक चीज़ 100% कन्फर्म है कि ये पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। इससे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो नहीं सकता था, और इस पर मैं समझता हूँ हुकूमती रद्द अमल भी कम है अभी, क्योंकि सिर्फ कमेटी बना देना, वो भी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी, उन्हें अब साइबर के स्पेलिंग भी आते होंगे या नहीं, सोशल मीडिया उन्हें नहीं बोलना आता सही तरीक़ा से, बल्कि वो सोशल मीडिया कहते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए ना, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, आप टेक्निकल लोगों को बैठाते हैं तहकीकात के लिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि ऑडियो लीक्स हैकर की तरफ से आई। एक हैकिंग फोरम पे वो हैकर 20 अगस्त को आया, उसने कहा कि मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मुझे बिटकॉइन दे दे। उसके बाद जी मामला ये बना कि उस पर लोगों ने एतबार नहीं किया, उसने कुछ सैंपल मार्केट में लॉन्च कर दी। अब उन सैंपल्स का हमें पता है कि सिर्फ ऑडियो आई, और वो सैंपल्स जो हैं वो हैकिंग फोरम पे डाले गए और ट्विटर पे उसकी तरफ से डाल दिए गए। उस पर हमारी नज़र 2-3 हफ्ते बाद पड़ी मीडिया की। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है, जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है खान साहब की ऑडियोज़ में, अब ये ऑडियोज़ की आड़ है ना, खान साहब की जो ऑडियोज़ हैं, अब आपने हैकर पकड़ना है, बड़ा आसान है। 4 जुलाई को अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ और जंग में एक कॉलम लिखा, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में। उस कॉलम के ऊपर मैंने उस वक्त भी वीलॉग किया, क्योंकि मुझे उस वक्त इसके मैग्नीट्यूड का पता था। उन्होंने कहा कि मेरे सोर्स ने बताया कि इमरान खान की आज़म खान के साथ एक ऑडियो है, और उस ऑडियो के अंदर जहाँ तक उन्होंने बताया कि खान साहब कह रहे हैं लेट्स प्ले ऑन दिस, चलो इस पर खेलें, और ये नाम नहीं लेना, इस पर खेलना है। हाँ, और अब आप अंदाज़ा करें कि अगर वो ऑडियो, अब मैं 2-3 सवाल उठा सकता हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अब वो ऑडियो या तो अंसार अब्बासी साहब को सुनाई गई है, या फिर उनके सोर्स ने उन्हें बताया कि भाईजान ये ऑडियो मेरे पास है, आप खबर छाप दें, और बिल्कुल 100% दुरुस्त खबर थी। उन्हें इस पर क्रेडिट मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, तमगा मिलना चाहिए। लेकिन या तो अंसार अब्बासी साहब का जो सोर्स है वही हैकर है, या फिर उस हैकर के अलावा भी ये किसी और के पास ऑडियोज़ हैं। अब यहाँ पर जो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आई हैं, उनमें 2 डिफरेंसेस भी हैं। हैकर ने एज इट इज़ हैकिंग फोरम पे ऑडियो डाल दी, उसके बाद लोग जाने, हैकर ने उसके साथ ये नहीं लिखा आले शरीफ की करप्शन पकड़ी गई, हैकर ने उसके साथ कोई एंगलिंग नहीं की जो आप मीडिया की सामने कलामी हुआ। ये हैकर वैसे कौन हो सकता है? ये हैकर, मैं जो अब चीज़ें अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, खान साहब की ऑडियोज़ रद्द अमल के तौर पर आई हैं, और अब ऐसे लग रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं और दोनों के पास सारा डाटा है। एक ने कुछ लगाया और फिर उसने कुछ इंदिया दिया कि फलानी ऑडियो भी आ सकती है, तो उसके रद्द अमल के तौर पे ये 2 ऑडियो सामने लाई गई, ये बताने के लिए कि स्टॉप हियर। सुनने में आ रहा है कि 85 मिनट 90 मिनट पर मबनी एक ऑडियो है जिसकी बोली लगाई जा रही है। ओ जी, बहुत ज़्यादा इसकी बोली, आपको पता है कि हैकर ने जो डिमांड की थी उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब जो एक और अलार्मिंग चीज़ है ना, जो मैं आपके व्यूअर्स को भी बताऊं, और मैं इस पर रो भी रहा हूं, 2 दिन से चीख पुकार कर रहा हूं, और ये 8-10 दिन में वाज़ेह भी हो जाएगी। ये खबर भी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर के शो में कहा कि इमरान खान की ऐसी वीडियोज़ हैं जो ना देखी जा सकती हैं ना दिखाई जा सकती हैं। हामिद मीर साहब ने फिर मोहम्मद मालिक साहब के हम न्यूज़ के शो में कहा कि मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल आ गया, मैं कोट कर रहा हूँ, उन्हें अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, स्कैंडल आ गया तो क्या करेंगे। आप समझ रहे हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो। ये खबर 2 महीने 3 महीने पहले आई थी कि डीप फेक के जरिए इमरान खान साहब की नाजेबा वीडियोज़ तैयार की जा रही हैं। उस वक्त हमने डीप फेक पे आगाही भी दी, खान साहब ने खुद कह दिया कि अब मेरे ये किरदार पे अटैक करेंगे, लेकिन उस वक्त ये रुक गए थे क्योंकि इन्हें पता था ये बैकफायर कर जाएगा। लेकिन अब एक रेला है, अब एक हवा चली हुई है, और क्योंकि ज़ाहिर बात है एक फैमिली है जो, और एक ऐसे सियासतदान हैं जो फ़ख्र करते हैं कि मेरे पास सबकी ऑडियोज़ हैं, मेरे पास सबकी वीडियोज़ हैं, वो खुद फ़ख्र करते हैं तो हम जिक्र कर रहे हैं, वरना हम ना करें। यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, शायद खान अब्बासी हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, राजा परवेज़ अशरफ हो, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो, या इमरान खान हो, वो हम जिक्र नहीं करें। हम बात कर रहे हैं PM हाउस और PM सेक्रेटेरिएट की। इस तरह की चीज़ लीक करना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी पर एक सवाली निशान है कि नहीं? ये बहुत बड़ा
नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपका चीफ आता है उधर, आपके ISI के सरबराह आते हैं, वो वज़ीर आज़म से बात करते हैं। ये आप अंदाज़ा करें कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है। फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, उस दफ्तर में बैठ के क्या किसी मुल्क के सफ़ीर से वज़ीर आज़म नहीं मिलता? मोहम्मद बिन सलमान आए, वो उस दफ्तर में बैठ के उन्होंने उस ऑफिस में, PM ऑफिस में, PM हाउस में उन्होंने मुलाकातें नहीं की। कितनी बातें हुई होंगी। आप पे इंटरनेशनली आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और मैं ये बात करता रहा हूँ कि ये ऑडियोज़ का सिलसिला चले, सियासत का गंदा खेल, चाहे खान साहब की चले, वो है ना कि इस पर सियासत कर रहे हैं, करते रहें, ठीक है, लेकिन जो एक नेशनल सिक्योरिटी और कौम का उसमें नुकसान कम अज़ कम मैं समझता हूँ ना हो, और वो ऑडियोज़ ना ही आए तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में कोई नोटिस, कोई किरदार अदा कर सकता है? इसमें अभी तक सबसे बड़ा नोटिस लिया जा चुका होना था, चाहिए था, क्योंकि देखें इससे बड़ी और क्या खबर आ सकती है, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो बैठ के ये भी तो डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें भारत से ये खतरा है, हम ये कर सकते हैं, वो हमारे खिलाफ ये प्रॉक्सी कर रहे हैं, हम इसका जवाब ऐसे देंगे। आपके कौमी राज सारे ख़त्म हो गए ना। आपके PM को ब्रीफिंग्स मिलती हैं, जो भी PM है, आज आप मुझे PM बना दें, आपको बना दें, सबको ब्रीफिंग मिलेगी, वो एक रूटीन है, और वो चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। और मैं समझता हूँ इस पर, और राना सनाउल्लाह साहब को जो इख्तियाराती कमीशन का सरबराह बनाया गया, उन्होंने तो ये मलबा राना सनाउल्लाह साहब ने खान साहब पे डाल देना, इसने ऑडियोज लीक किए। मतलब आप सियासत इसमें ना करें, कम से कम कल्प्रिट तो पकड़ें कि इस कौम के साथ जुल्म हुआ है, किसी सियासतदान के साथ जुल्म नहीं हुआ। अच्छा, खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप, आपकी ज़राए क्या कह रही है? लॉन्ग मार्च 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। और खान साहब ने जो अपने लीडर्स को कहा है, कल की बनी गाला की रात की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर का 3rd वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब उसमें एक तो मेरी सालगिरह है, लेकिन दूसरा क्या होता है ये खान साहब भी बता सकते हैं, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइसिव, क्योंकि खान साहब को नज़र आ रहा है कि NRO 2 की तकमील हो रही है, और खान साहब अब अगर उसे भी नहीं रोक पाते तो फिर क्या फ़ायदा। किरदार कशी के, जब जिस किसी की भी किरदार कशी और इसके हक में है आप? मैं समझता हूँ मैं इसके खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं बड़े, एक इसमें भी डिफरेंस है। मैंने ये अपने व्यूअर्स को, जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक वीडियो आई, मैंने उस पर वीडियो बनाई, और मैंने साथ पहले डिस्क्लेमर दिया कि अगर ये रिसेंटली उसके साथ भी हुआ मरियम नज़ीब, वो मैं समझता हूँ उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और वो गलत रवैया था, है और रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें डिफरेंस बताने लगा हूँ, अगर किसी भी सियासतदान की आज भी नाजेबा वीडियो आ जाती है, मैं उस पर कभी बात नहीं करूँगा अनटिल और अनलेस वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके, अपने ओहदे का, जिस तरह चेयरमैन नैब अपने ओहदे का इस्तेमाल करके अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, वो गलत है, वरना उसकी पर्सनल लाइफ है। ज़ुबैर साहब पे उस वीडियो के अंदर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये नौकरी का झांसा है, वो गलत है, वरना आप मुंह काला नहीं बल्कि पूरे सारे काले हो जाएं और जो मर्जी हो जाए, मैं समझता हूँ वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर बात करना बिलो द बेल्ट है। लेकिन अगर वो इख्तियारात से तजावुज़ करके कुछ गलत काम कर रहा है, फिर वो उसका पर्सनल मैटर नहीं है, फिर वो उसका ट्रायल होगा। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन ने बड़ी डिटेल से बात की। अब इसके ऊपर तो मेरा नहीं बनता कि मैं बात कर लूँ, लेकिन उम्मीद हमेशा यही कि पाकिस्तान और हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।